स्टूडेंट्स वी आर ऑन द टॉपिक विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। हम लोग विंड स्टॉर्म और साइक्लोन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे। अ साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म caused by very high speed wind blowing around the center area of very low pressure in the atmosphere। साइक्लोन क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म कह सकते हैं। स्टॉर्म जैसे आते हैं, विंड्स का तूफान होता है जो कि बहुत ही हाई स्पीड से हवा किसी सेंटर के चारों तरफ घूमती है, और वो सेंटर क्या होता है? लो प्रेशर का सेंटर होता है, वहाँ का प्रेशर कम होता है। अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड ओवर वार्म सी वाटर। और इस तरह के साइक्लोन कहाँ पे? गर्म पानी के, मतलब पानी के ऊपर बनता है। सी वाटर मीन समुद्र के पानी के ऊपर। इट इज़ अबाउट 10 to 15 किलोमीटर हाई। और जब ये समुद्र के ऊपर बनता है, सागर के ऊपर बनता है, तो इसकी हाइट 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। अ साइक्लोन रिवॉल्व ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये साइक्लोन घूमता क्यों है? ये रिवॉल्व इसलिए करता है, आपने गोल गोल घूमता देखा होगा साइक्लोन को, तो ये इसलिए घूमता है बिकॉज ऑफ हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। और जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो बिल्कुल लो प्रेशर का एरिया होता है, वो बिल्कुल शांत रहता है, वो नहीं रिवॉल्व करता है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। और जो ये सेंटर होता है साइक्लोन का, इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ओके, द डायमीटर ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और जब आई होता है साइक्लोन का, उसका जो डायमीटर होता है ना, वो 10 to 30 किलोमीटर के रेंज में होता है। द आई ऑफ द साइक्लोन इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड इट हैज़ ओनली लाइट विंड्स। जो साइक्लोन की आई होती है उसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ हल्की हवाएं ही रहती हैं। अराउंड द काम एंड क्लियर आई ऑफ साइक्लोन देयर इज अ क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। और उसी जो है आई के चारों तरफ क्लाउडी रीजन होता है 150 किलोमीटर तक, जो की साइज होती है। इन दिस रीजन देयर आर वेरी हाई स्पीड विंड्स। अब ऐसे रीजन में बहुत ही तेज़ हवाएं जैसे चलती हैं, इनकी स्पीड भी 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। विच आर मूविंग इन सर्किल, जो कि गोल गोल घूमती हैं अराउंड द आई, उस आई के चारों तरफ, इस आई के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट्स होता है उनका। ओके, एंड थिक थंडर क्लाउड्स विच प्रोड्यूस हैवी रेन। और बहुत ही मोटे गरजने वाले बादल होते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी बरसात होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन ऑफ क्लाउड द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और जैसे जैसे बादलों के इस रीजन से हम दूर जाते हैं, हवा की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अ साइक्लोन इज नोन एज द चक्रवात और बवंडर। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात या बवंडर भी कहते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड, कि ये साइक्लोन बनता क्या है। फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। तो आप ये समझ जाइए कि जो तापमान है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा की स्पीड, हवा की डायरेक्शन, हमारी पृथ्वी का रोटेशन होता है, घूमना, ये सब जो है साइक्लोन को बनाने में हेल्प करती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन डिपेंड्स ऑन दीज पॉइंट्स। नंबर 1, द सन हीट द सी वाटर टू मच ड्यूरिंग समर, वार्म एंड मॉइस्ट एयर अराइजेज अप वेरी रैपिडली फ्रॉम द हॉट सी सरफेस। तो क्या होता है? सन क्या होता है? लगातार सी वाटर को बहुत ज़्यादा गर्म करता है, जिससे गर्म और आर्द्रता युक्त हवा ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ती है समुद्र के सरफेस पे, और जिसकी वजह से समुद्र के सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ठंडी हवा बहुत ही तेज़ी से उस लो प्रेशर यानी खाली हुए स्थान को भरने के लिए आती है। एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज हाई इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही ये मॉइस्ट और वार्म गर्म हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है, ये ठंडी हो जाती है, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इट कंडेंस टू फॉर्म थिक क्लाउड। और जिसमें वाटर वेपर होता है वो बादलों को बना देता है।
रिलीजिंग, जिसकी वजह से ढेर सारी एटमॉस्फेयर में गर्मी रिलीज होती है। द हीट रिलीज बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म अप द ऑल अराउंड एयर ऑल अराउंड। और इस तरह से जो हीट रिलीज होती है कंडेंसेशन होने से वाटर वेपर के, वो आसपास की हवा को बिल्कुल गर्म कर देती है। दिस एयर राइजेज हायर इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग लो प्रेशर। ये हवा और ऊपर की तरफ जाती है और जिसकी वजह से लो प्रेशर फिर से क्रिएट हो जाता है। मोर एयर राइजेज अप टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर। और उस गर्म हवा को कवर करने के लिए और ज़्यादा एयर उधर आती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ओके, द कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब क्या होता है, लगातार अर्थ जो है अपने अर्थ एक्सिस पे घूमता रहता है, जिसकी वजह से भी रैपिडली राइजिंग कॉलम्स ऑफ, जो हवा ऊपर की तरफ उठती है उसमें जो होता है रोटेशन क्रिएट हो जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक द हाई स्पीड विंड रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल मूविंग अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स। और जो इस तरह से जो इस पृथ्वी के घूमने से रिवॉल्वेशन से जो फोर्स लगता है तो हवा क्या होता है, स्पाइरल यानी गोल गोल फॉर्म में घूमने लग जाती है। एंड क्रिएट अ टनल ऑफ वेरी लो प्रेशर। और एक टनल मीन्स होता है सुरंग बना देती है बहुत ही लो प्रेशर वाला। द स्वेरलिंग विंड मूव फास्टर एंड फास्टर फॉर्मिंग ह्यूज सर्किल। और इस तरह से स्वेरिल करती हुई यानी रिवॉल्विंग विंड घूमती हुई हवा जो होती है और तेज़ी से मूव करती है और एक बहुत बड़ा सर्किल बना देती है। दिस वेदर कंडीशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। और इस तरह से क्या होता है कि बहुत ही तेज़ हवाएं का एक रिवॉल्विंग, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं एक सेंटर के चारों तरफ घूमने लग जाती हैं, जिससे जो कि लो प्रेशर एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। द एरिया ऑफ द वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज इट्स आई। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो सबसे कम प्रेशर वाला एरिया होता है उसको हम साइक्लोन की आइस बोलते हैं। वंस अ साइक्लोन इज फॉर्म, अब जब साइक्लोन बन गया तो इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द सी, तब वो समुद्र के सरफेस पे चलना शुरू कर देता है। इट इज सस्टेन्ड बाय द स्टेडी फ्लो ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर फ्रॉम द वार्म सी वाटर। और जिसको हेल्प करता है क्या, कि जो सी वाटर के ऊपर की गर्म हवा और नमी युक्त हवा होती है उसको हेल्प करती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट रेन अकर इन द टावरिंग थंडर क्लाउड अबाउट 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। क्या करें कि सेंटर ऑफ द साइक्लोन से लेके 20 से 30 किलोमीटर के अंदर तक बहुत ही तेज़ हवा चलती है और बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। द एंड ऑफ द साइक्लोन कम क्विकली इफ़ द साइक्लोन मूव ओवर लैंड। अब साइक्लोन जो होता है ख़त्म कब होता है, बहुत जल्दी, अगर वो लैंड के ऊपर आ जाता है, बिकॉज इट नो लॉन्गर रिसीव द हीट एनर्जी, क्योंकि उसको अब हीट एनर्जी नहीं मिल रही होती है। एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सी वाटर, वार्म सी वाटर, और गर्म सी वाटर से उसको नमी भी नहीं मिल रही होती है। साइक्लोन इज़ नोन इन डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है दुनिया में। फॉर एग्जांपल, साइक्लोन इज़ हरिकेन, अमेरिका में इसको, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हरिकेन बोलते हैं। टाइफून, जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, जापान एंड फिलीपींस में।